पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आई हूं और इसके पहले प्रैक्टिस सेट 5, 4, 3, 2, 1 चैनल पे आ चुके हैं। तो अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको वो सारे प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी और आप लोग उन्हें देख सकते हैं। आज जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ वो पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर है और इसके अंतर्गत मैंने 3 सेगमेंट रखे हैं पॉलिटिकल थिंकर्स के। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा करिए, तभी वीडियो से क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता चल सकेंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। यह है मेरे बारे में छोटा सा परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंडल सिद्धांत में जिन 12 राज्यों की बात करता है वह है काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक व वास्तविक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौटिल्य told about 12 states in his Mandal theory. They are: A option is imaginary, B real, C imaginary and real, and D none. आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इमेजिनरी यानी काल्पनिक। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की बात की थी और ये 12 राज्य विदेश नीति से संबंधित राज्य थे, जो कि 12 राष्ट्रों का समूह था। में जो 12 राज्य होते हैं, 5 राज्य होते हैं वो विजुगुषु के आगे की तरफ होते हैं। 5 राज्य हैं अरि मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र और अरि मित्र मित्र। 4 राज्य विजुगुषु के पीछे की तरफ होते हैं। ये राज्य हैं पार्श्विगा, आक्रांत, पार्श्विग्राहशार और आक्रांदाशार। 2 राज्य विजुगुषु के साइड यानी बगल में होते हैं, मध्यम व उदासीन। तो इस तरह से कुल 12 राज्यों का जो समूह है वो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में प्रतिपादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगन्ना सूत्र का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए बौद्ध से, ऑप्शन बी जैन से, ऑप्शन सी पारसी से और ऑप्शन डी ईसाई से। अगन्ना सूत्र इज रिलेटेड टू विच धर्म? बौद्ध, जैन, पारसी या क्रिश्चियन। चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और राइट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बौद्ध से। अगन्ना सूत्र का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर दिया है, आप लोगों ने उसे नहीं देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा है। तो अगर आप लोग उस डिटेल वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। और ये दीर्घ निकाय का, बौद्ध धर्म का जो दीर्घ निकाय का जो है ग्रंथ उससे संबंधित है वो दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है। और इसमें भगवान बुद्ध ने जो 2 ब्राह्मण भारद्वाज और बसेठा थे उनके बीच जो डायलॉग दिया है उसका वर्णन है। अगन्ना सूत्र जो दो वर्ड से मिलकर बना है और ये 2 वर्ड्स हैं अग्गा और दूसरा है सुत्त। अग्गा की मीनिंग है उत्पत्ति यानी ओरिजिन और सुत्त का अर्थ है संवाद यानी डायलॉग्स। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगन्ना सूत्र में भगवान बुद्ध ने जो ब्राह्मणों को उपदेश दिए उनकी भाषा क्या है? तो उनकी भाषा है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है वीर सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। हु इज़ द फाउंडर ऑफ अवनव भारत सोसाइटी? वीर सावरकर, भगत सिंह, विवेकानंद या फिर जयप्रकाश नारायण। तो अवनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी वीर सावरकर ने। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी और साथ ही साथ हिंदुत्व धर्म को भी इन्होंने प्रमोट किया था। इनका उद्देश्य था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना और वे चाहते थे कि भारत की पहचान एक हिंदू धर्म के आधार पर हो। हालांकि हिंदुत्व धर्म जो है उसको क्वाइन किया था चंद्रनाथ बसु ने। तो ये है इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस किसने बनाई? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी एम.एन. राय और ऑप्शन डी दीनदयाल उपाध्याय। हु फाउंड लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस? ऑप्शन सा राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. राय और दीनदयाल उपाध्याय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एम.एन. राय। लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस बनाई थी। ऑप्शन एक देख लेते हैं, राम मनोहर लोहिया। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। इन्होंने बाद में सोशलिस्ट पार्टी लोहिया के नाम से एक अलग से पार्टी बनाई और 1965 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी लोहिया को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ मर्ज कर दिया।
जयप्रकाश नारायण को देख लेते हैं। तो ये वन ऑफ द फाउंडर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। इन्होंने आचार्य नयन देव के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। अब देख लेते हैं जो ऑप्शन डी है, दीन दयाल उपाध्याय। तो दीन दयाल उपाध्याय ने कोई पार्टी नहीं बनाई थी, ये जनसंघ के नेता थे और इन्होंने बहुत फेमस टर्म दिया था एकात्म मानववाद का सिद्धांत। तो ये था इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय। मैंने चारों विचारकों के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दे दिया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए राय को, बी मोहम्मद इकबाल को, सी रविन्द्रनाथ टैगोर को और डी जयप्रकाश नारायण को। हु इज़ द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान? एम.एन. राय, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जयप्रकाश नारायण। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। मोहम्मद इकबाल इज़ स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो राय है, इन्हें एम.एन. राय को इंडियन कम्युनिज्म का फादर कहते हैं। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्हें दरबार का बंगाल कहते हैं और जयप्रकाश नारायण को लीडर ऑफ पीपुल्स कहते हैं। यानी इन्हें ये किसके नाम से प्रसिद्ध है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है? ए प्रिजन डायरी 1975, बी मार्क्स गांधी सोशलिज्म 1963, सी पॉलिटिकल डायरी 1968 और डी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड एनालिसिस ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स 2009। विच बुक इज़ रिटन बाय राम मनोहर लोहिया? आपको ये बताना है। वीडियो को पॉज करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्क्स गांधी सोशलिज्म 1963। राम मनोहर लोहिया की बुक है मार्क्स गांधी सोशलिज्म 1963। कहते हैं तो प्रिजन डायरी 1975 लिखी गई है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन सी में जो बुक है पॉलिटिकल डायरी 1968, ये लिखा था दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ऑप्शन डी जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड एनालिसिस ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स 2009 है, इसे भी लिखा था दीनदयाल उपाध्याय जी ने। तो ये है इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the life period of J.N. नेहरू? आपके ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1877, 20 से 21 अप्रैल 1938, बी ऑप्शन है 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964, सी ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1902 से 8 अक्टूबर 1979 और ऑप्शन डी है 23 मार्च 1910 से 12 अक्टूबर 1967। जवाहरलाल नेहरू का जीवन काल आपको बताना है कि क्या है। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। स्कोर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, आप लोग को स्पीड तेज़ लग रही तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आई थिंक ये इसका आंसर बहुत इजी है। तो इसका राइट आंसर है 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964। ये इनका लाइफ पीरियड है, जवाहरलाल नेहरू का जीवन काल ये है। इनको देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए 9 नवंबर 1877 से 21 अप्रैल 1938, ये टाइम पीरियड है मोहम्मद इकबाल का। जो ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर 1902 से 8 अक्टूबर 1979, तो ये जो लाइफ पीरियड है, टाइम पीरियड है, ये है जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन डी देख लेते हैं 23 मार्च 1910 से 12 अक्टूबर 1967, तो ये जो लाइफ पीरियड था, टाइम पीरियड था, ये राम मनोहर लोहिया का था। देखिए जो ये विचारक हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनके जीवन काल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक पार्टिसिपेट करिएगा, तभी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पता चल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी किताब जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934, असरार आई खुदी द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ 1915, सी ऑप्शन है इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स 1963 एंड डी ऑप्शन इज टुवार्ड्स टोटल रेवोल्यूशन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स 1978। विच बुक इज रिटन बाय जयप्रकाश नारायण? वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए मुझे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स 1978, ये जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई बुक है। ऑप्शन बी, तो ऑप्शन ए ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1974, ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी, असरार आई खुदी द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ 1915, ये पोइट्री का एक वो है, कह सकते हैं संग्रह है, जिसे मोहम्मद इकबाल में लिखा था। ऑप्शन सी, इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स 1963, ये लिखी थी बुक राम मनोहर लोहिया जी ने। तो देखिए आपके एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, यूज़फुल लग रहा है तो इसे नीडफुल स्टूडेंट्स तक जो जेआरएफ की तैयारी करें उनमें भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? आपके ऑप्शन है ए एम.एन. राय ने, बी राम मनोहर लोहिया ने, सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। हु अपोज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट? एम.एन. राय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम.एन. राय ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो राम मनोहर लोहिया इससे जुड़े हुए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर इससे जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन इन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। जयप्रकाश नारायण की जो ख्याति प्राप्त हुई है उनको इसी आंदोलन के द्वारा ही प्राप्त हुई है। इन्होंने अपने जीवन को इसके ऊपर न्यौछावर भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, सम थिंकर्स इन क्रॉनिकल ऑर्डर विच इज़ राइट, यानी आपको बताना है कि जो ये विचारकों का क्रम है उसे सही ढंग से बैठाना है कि पहले कौन से विचारक आए, उसके बाद कौन, और सबसे लास्ट में कौन। तो इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में ये सेट करना है। तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल या फिर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू, जेपी नारायण या फिर राम मनोहर लोहिया। तो इसका जो सही क्रम है ऑप्शन डी है, सबसे पहले मोहम्मद इकबाल आए। क्रम है, सबसे पहले मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाद जयप्रकाश नारायण और सबसे लास्ट में राम मनोहर लोहिया जन्म लिए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सामने वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को प्रस्तुत किया है। तो ये क्विज सीरीज़ को, प्रैक्टिस सेट को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो इसका जो सेकंड सेगमेंट है उसका पहला क्वेश्चन है, हु अपोज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट? आपके ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? ऑप्शन ए एम.एन. राय, ऑप्शन बी बी सावरकर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये कूट की सहायता से आंसर देना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट है ए और बी, ऑप्शन सेकंड ए बी सी, ऑप्शन थर्ड बी सी डी, ऑप्शन फोर्थ ए। राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ए और बी, यानी एम.एन. राय और बी सावरकर ने इसका विरोध किया था, लेकिन जो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया थे इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपके सामने मैंने इसे रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क रिटन बाय बी.आर. अम्बेडकर, यानी इनमें से कौन सी किताब बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए द लाइफ डिवाइन, बी हु वेयर द शूद्रास, सी द ओरियन एंड डी द कास्ट सिस्टम। अगर जिसने बी.आर. अम्बेडकर का वीडियो लेक्चर देखा होगा तो वो इसका राइट आंसर दे देगा। मैंने अपने ये लेक्चर सीरीज़ इस पर बनाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हु वेयर द शूद्रास। ये बुक लिखी थी बी.आर. अम्बेडकर ने। बुक लिखी है अरविंद घोष ने। द ओरियन बुक लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने, और द कास्ट सिस्टम बुक लिखी है राम मनोहर लोहिया ने। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो स्टार्टेड ए मंथली फिलोसॉफिकल मैगजीन कार्ड, अरविंद घोष द्वारा शुरू की गई मासिक पत्रिका का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए आर्य, बी केसरी, सी बुद्धा एंड हिज धर्म एंड डी इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स 1965। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो आर्या है, ये बुक ये मंथली मैगजीन थी इनकी,
अरबिंदो घोष की। ऑप्शन बी जो केसरी है ये मैगज़ीन थी तिलक की। ऑप्शन सी जो बुद्धा एंड हिज धम्म है ये मैगज़ीन थी अंबेडकर की। ऑप्शन डी इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स 1965 ये मैगज़ीन प्रकाशित करते थे लोहिया जी। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, चाहे तो आप लोग इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए ये बहुत सहायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु only convicted and imprisoned for writing articles against British rule in India। वह विचारक जो अपने अंग्रेजों के खिलाफ लेखन की वजह से जेल गया। आपके ऑप्शन है ए सी अरबिंदो, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी विनायक दामोदर सावरकर। आपको बताना है कि अपने लेखन की वजह से कौन जो है वो जेल में गए। ठीक है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और राइट आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सी अरबिंदो। इन्हें अपने लेखन की वजह से जेल जाना पड़ा था। ब्रिटिशर्स ने इन्हें जेल यात्रा कराई थी इनके लेखन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सी स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित की गई है। आपके ऑप्शन है ए वेदांता सोसाइटी 1894, ऑप्शन बी फ्री इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी इंटेग्रल योगा एंड ऑप्शन डी मुक्ति मिशन 1890। वीडियो को पॉज कर लीजिए, मुझे राइट आंसर देने की कोशिश करिए आप सभी लोग मेरे साथ साथ कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए वेदांता सोसाइटी 1894 विवेकानंद जी द्वारा इस्टेब्लिश की गई। भी देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन बी है फ्री इंडिया सोसाइटी ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित की गई सोसाइटी थी। ऑप्शन सी जो इंटेग्रल योगा है ये कोई सोसाइटी नहीं थी बल्कि एक योगा का फॉर्म है जिसे अरविंद घोष द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन डी जो मुक्ति मिशन 1890 है ये पंडिता रमाबाई द्वारा इस्टेब्लिश संस्था थी। इन सभी विचारकों की आप लोग वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, मेरे चैनल पे हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप लोग नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पिरिचुअल रिफॉर्मर। निम्नलिखित में से धार्मिक सुधारक कौन थे। आपके ऑप्शन है पहला अरबिंदो घोष, बी बाबा साहेब अम्बेडकर, सी राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई। आई थिंक इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। अगर आप लोग ये सीरियस स्टडी करते हैं तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, तो जल्दी से दीजिए मुझे इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है श्री अरबिंदो घोष। पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर थे ये राजनीतिक सुधारक थे, साथ ही साथ ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी कहे जाते हैं। ठीक है, जो राम मनोहर लोहिया थे ये राजनीतिक सुधारक थे और जो पंडिता रमाबाई हैं ये सामाजिक सुधारक होने के साथ साथ फेमिनिस्ट भी थी, नारीवादी भी थी। ठीक है, तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न नहीं मिला हुआ है। आपके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी। आपको ये बताना है कि किसे भारत रत्न नहीं मिला है, इन ऑप्शन में से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है। देख लेते हैं। तो बी आर अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला था और जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न मिला था और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न मिला था। ये क्वेश्चन नेट की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन लगाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो जानता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोग्राफी ऑफ बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन ए वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ऑप्शन बी टुवर्ड फ्रीडम 1936, ऑप्शन सी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड ऑप्शन डी ही हाई कास्ट हिंदू वुमन। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वेटिंग फॉर अ वीज़ा। ये बायोग्राफी है बी आर अम्बेडकर की।
क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो जो टुवर्ड फ्रीडम 1936 है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन सी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। ऑप्शन डी ही हाई कास्ट हिंदू वुमन, ये ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी नहीं है, बल्कि ये पंडिता रमाबाई द्वारा लिखी गई बुक है, जिसके बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए। ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हिज एक्टिविटी तिलक कॉल्ड बाय ब्रिटिशर्स, यानी अपनी गतिविधियों के कारण अंग्रेज़ों ने तिलक को क्या उपनाम दिया था। आपके ऑप्शन हैं ए द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ऑप्शन बी स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन सी द बर्ड ऑफ बंगाल एंड ऑप्शन डी स्वतंत्र वीर। आपको ये बताना है कि क्या टाइटल दी गई थी ब्रिटिशों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा बाल गंगाधर तिलक को। थे वो उग्रवादी नेता थे, तो इनके कारण जो थे अंग्रेज़ों की विरुद्ध विद्रोह की भावना पनपी थी भारतीय जनता के मस्तिष्क में, इसलिए इन्हें ब्रिटिशर्स ने द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा। बाकी जो स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान ये कहा जाता था मोहम्मद इकबाल को, द बर्ड ऑफ बंगाल कहा जाता था ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और स्वतंत्र वीर की उपाधि से विभूषित किया गया था वीर सावरकर जी को। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप लोग चाहें तो नोट डाउन करते हुए चलिए, या फिर वीडियो को दोबारा रिवाइज करके जरूर से देखिएगा, तो सारे फैक्ट्स आपको टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे। क्वेश्चन 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद, कौन सा कथन स्वामी विवेकानंद का है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन ए है, जिस प्रकार बुद्ध ने पूर्व को संदेश दिया था उसी प्रकार मैं पश्चिम को संदेश देने आया हूँ। ऑप्शन बी है, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सशक्तिकरण कर दो। ऑप्शन सी है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन डी है, करो या मरो। आई हैव ए मैसेज टू द वेस्ट एज बुद्धा हैड ए मैसेज टू द ईस्ट, हिंदू आइज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, आई हैव ए मैसेज टू द वेस्ट एज बुद्धा हैड ए मैसेज टू द ईस्ट, यानी जिस प्रकार बुद्ध ने पूर्व को संदेश दिया तो उसी प्रकार से मैं पश्चिम को संदेश देने आया हूँ, ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। इसका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको बताना है डू और डाई स्लोगन किसने दिया था। मैं चाहती हूँ मैं जो होमवर्क क्वेश्चन पूछती हूँ आप सभी लोग उनका ये आंसर मुझे दिया करें, और मेरी बातों को अगर आप लोग मानेंगे तो आप लोग ही फ़ायदे में रहेंगे। होमवर्क जरूर से किया करिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो या फिर प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट है आपको क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं उनमें इन वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और जो भी स्टूडेंट या फ्रेंड इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। बेल आइकन को क्लिक करके उस पर ऑल की सेटिंग पे नोटिफिकेशन को सेट कर दीजिएगा। इस क्विज सीरीज़ या प्रैक्टिस सीरीज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी तरह अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स के बीच इन्हें शेयर करते रहिएगा और इनसे पूरा फ़ायदा उठाइएगा। इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी को ढीली मत रखिए, तैयारी करते रहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम अगस्त में हो सकते हैं, तो आप लोग तैयारी को अपने जारी रखिए। इसी तरह की अन्य उपयोगी प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी, और कल जो लेक्चर आएगा वो संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल पे आएगा। कल इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल अप्रोच पर वीडियो लेक्चर आएगा, कल कोई प्रैक्टिस सेट नहीं आएगा। तो जिन जिन लोगों को स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को यानी संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम को बिल्कुल सरल भाषा में समझना है, वो लोग कल के वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर से देखेंगे। अन्य प्रैक्टिस सेट को भी देख डालिए, प्रैक्टिस सेट 5, 4, 3 और 2 और 1 को आई बटन पे उसके लिंक को मैं दे दूँगी, तो आप लोग ईज़िली उन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।